दोस्तों, आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट सबके सामने आ चुकी है और उन व्हाट्सएप चैट में सब कुछ बिल्कुल क्लियर था कि किस तरह दोनों ड्रग्स को लेकर चैट कर रहे थे, किससे ड्रग्स मंगवा रहे थे और अनन्या पांडे किस रास्ते से आर्यन के घर तक ड्रग्स के पैकेट भिजवा रही थी। एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच ऐसी व्हाट्सएप चैट हुई और अनन्या ने आर्यन के कहने पर आर्यन के घर तक ड्रग्स भिजवाई। ये सब दोनों के व्हाट्सएप चैट में था। भले ही व्हाट्सएप चैट को कोर्ट बड़ा सबूत नहीं मानती, मगर कोर्ट इसे इग्नोर भी नहीं करती। अब बीच में भले ही आर्यन का केस डगमगा गया हो, मगर एक बार फिर से आर्यन ड्रग्स केस की धार बन रही है और जो सबसे अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि एनसीबी की टीम आर्यन खान और अनन्या पांडे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। इसके लिए दोनों को समन भी भेजा जाएगा और दोनों को 19 नवंबर को यानी कि इसी शुक्रवार को एक साथ एक ही समय पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आर्यन केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला? क्या अनन्या पांडे आर्यन के सारे राज खोल देंगी खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए? क्या अनन्या पांडे वो सब उगल देंगी जिससे दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स और 3 और स्टार किड्स फंस सकते हैं? तो क्या है पूरा मामला? कैसे 19 नवंबर को बॉलीवुड में असली भूचाल आने वाला है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो 19 नवंबर को, जी हाँ 19 नवंबर को बॉलीवुड में एक और तूफान आना तय है। आज से ठीक 4 दिन बाद एनसीबी दफ्तर में 2 स्टार किड्स की एक साथ पेशी होगी और दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्यन खान और अनन्या पांडे को एक साथ आमने सामने बिठाया जाएगा और दोनों से ही ड्रग्स को लेकर इंट्रोगेशन की जाएगी। आर्यन खान का ड्रग का केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, मगर 25 करोड़ की डील वाली खबर ने एनसीबी के इस केस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब भले ही एनसीबी पर इस डील का कोई सीधा आरोप नहीं है, मगर फिर भी समीर वानखेड़े को हटाकर संजय सिंह को लाया गया और संजय सिंह के हाथ में आर्यन खान समेत 6 बड़े केस दिए गए। अब संजय भी समीर वानखेड़े की तरह ही हैं और दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों सीधा वार करना पसंद करते हैं। तो खबर है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे का समन तैयार हो चुका है और दोनों के घर पर समन की कॉपी 18 नवंबर को भिजवाई जाएगी और दोनों को अगले शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आर्यन खान के केस में अनन्या पांडे बेहद अहम कड़ी हैं। आर्यन सालों से ड्रग्स का आदतन बताया जा रहा है और ये भी सामने आ चुका है कि अनन्या पांडे आर्यन को ड्रग्स मुहैया करवाती थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट में भी इस बात का जिक्र बिल्कुल साफ साफ और सीधे शब्दों में है। अनन्या पांडे से वैसे भी एक बार की पूछताछ बची है। अक्टूबर के महीने में 2 बार अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए जा चुकी हैं और तीसरी बार की पूछताछ को अनन्या पांडे ने स्किप कर दिया था और उसी के बाद आर्यन खान का केस एनसीबी के हाथ से थोड़ा फिसल गया, क्योंकि बीच में ही कभी नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियंस अपनी रोटी सेकते दिखे तो कभी प्रभाकरन सेल और सैम डिसूजा जैसे लोगों के अलग अलग तरह के बयान सामने आए, जिसके बाद आर्यन खान का केस कुछ कमजोर पड़ गया और इसके बाद ही आर्यन खान जमानत पर जेल से रिहा भी हो गया। मगर अब अंदर की खबर ये है दोस्तों कि एनसीबी की टीम के पास आर्यन अनन्या से रिलेटेड कई ऐसे सबूत हैं जो न सिर्फ आर्यन अनन्या बल्कि 3 और स्टार किड्स को इसमें मुश्किल में डाल सकते हैं। और अगर आर्यन अनन्या को आमने सामने बिठाया जाएगा तो इन 3 स्टार किड्स के खिलाफ भी जरूर कुछ ऐसा सामने आएगा जो कि इन तीनों को मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल अब एनसीबी की टीम के सामने अपने डिपार्टमेंट की साख को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। आर्यन खान के केस के चक्कर में वैसे ही एनसीबी की टीम पर काफी लांछन लग चुके हैं, मगर अब नए अधिकारी के नेतृत्व में टीम और सख्ती से काम करने की तैयारी में है और इसीलिए चोट वहां पर सबसे पहले की जाएगी जहां पर लोहा अभी भी गर्म है। तो यकीन मानकर चलिए कि आर्यन अनन्या के साथ में होने वाली पूछताछ की खबर के लीक होते ही बॉलीवुड में हंगामा मच चुका है और असली भूचाल तो 19 नवंबर को आएगा जब आर्यन अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए पहुंचेंगे। मगर आर्यन खुद के सामने अनन्या पांडे को पाएंगे और फिर दोनों को एक ही टेबल पर आमने सामने बिठाकर सवालों की बौछार की जाएगी। तो 4 दिन का और इंतजार,
इसके बाद तो बॉलीवुड में असली भूचाल आना तय है। तो आपका अनन्या पांडे और आर्यन पर मिल रही इस अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों? क्या सच में अनन्या पांडे आर्यन के वो सारे राज खोल देंगी जो कि आर्यन के साथ 3 और स्टार किड्स को मुश्किल में डाल देंगी? तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन अनन्या पांडे से करीब 6 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि अभी अनन्या से ये सारे इंट्रोगेशन किसी आरोपी के तौर पर नहीं हो रहे, बल्कि ये पूछताछ उस ड्रग्स चैट के आधार पर हो रही है जो कि अनन्या पांडे ने आर्यन खान के साथ की थी। उस ड्रग चैट में अनन्या से आर्यन ने पूछा था कि क्या वो गांजा उपलब्ध करवा सकती है। तो इस पर अनन्या ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा था हाँ वो अरेंज करवा सकती है। इतना ही नहीं, उसी व्हाट्सएप चैट में अनन्या ने आर्यन को 2-3 ड्रग पेडलर्स के नंबर भी दिए हैं और कहा है कि इनके पास हर तरह का माल मिल जाएगा। इसके अलावा भी इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा बहुत कुछ है दोस्तों जो कि कानूनों का साफ उल्लंघन करता है। अब इसी चैट को लेकर अनन्या की परेड एनसीबी दफ्तर में चल रही है। अब पहले दिन अनन्या ने चैट को लेकर एनसीबी के सामने सफाई दी थी कि वो तो आर्यन खान से मजाक कर रही थी, क्योंकि आर्यन उनके बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में पढ़ाई भी करते थे और साथ में पार्टी भी करते थे और इसी लिहाज से वो आर्यन से सिर्फ मजाक कर रही थी। अनन्या ने एनसीबी के सामने ये भी कहा था कि ना तो उन्होंने कभी ड्रग खरीदी है और ना ही कभी ड्रग का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, अनन्या ने पहले दिन अपने आप को पूरी तरह पाक साफ बताया था। अब अनन्या को लग रहा था कि वो शायद इसे मजाक बताकर एनसीबी से छुटकारा पा लेंगी, मगर एनसीबी तो 2 कदम आगे चलती है दोस्तों। इसीलिए दूसरे दिन की पूछताछ में अनन्या के पहुंचने से पहले ही एनसीबी ने उस ड्रग पेडलर को दफ्तर में बिठा रखा था जिसके जरिए आर्यन ने ड्रग खरीदी थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी ने अनन्या से पहले दिन की पूछताछ के बाद एक ड्रग पेडलर को डिटेन किया था और एनसीबी का दावा है कि ये वही ड्रग पेडलर है जिसका कनेक्शन न सिर्फ आर्यन खान से है बल्कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली से भी इसके तार जुड़े हैं। अब उसी ड्रग पेडलर को आंखों के सामने देखकर अनन्या के होश उड़ गए। अब बोलने के लिए अनन्या के पास झूठ भी नहीं बचा था, क्योंकि ड्रग पेडलर पहले से ही एनसीबी को सब कुछ बता चुका था। अब अनन्या पांडे ने दूसरे दिन की पूछताछ में इसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। जो अनन्या पहले दिन की पूछताछ में एनसीबी को बहुत ही यूज्ड टू तरीके से ले रही थी, उस अनन्या को समझ में आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। सामने आया है कि एनसीबी अधिकारियों ने अनन्या से रूम में आते ही पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानती हैं? अब सूत्रों की माने तो अनन्या ने पहले कहा कि वो नहीं जानती। फिर एनसीबी अधिकारियों ने कहा मगर ये शख्स आपको जानता है। अब अनन्या को समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी हैं, तो अनन्या ने बात को पलटते हुए कहा उन्हें ठीक से याद नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हैं। अब सामने आया है कि इसके बाद तो एनसीबी ने अनन्या पांडे पर एक एक कर कई सवालों की बौछार कर दी, जिस वजह से अनन्या पांडे इतनी घबरा गईं कि अनन्या ने खुद के अस्वस्थ होने की बात भी कही। अनन्या ने कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, उन्हें लो बीपी लग रहा है।